हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज हम MHI 101 एंशिएंट एंड मिडिवल सोसाइटीज के यूनिट 11 जो कि है द अरब वर्ल्ड उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि जो अरब वर्ल्ड था उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके फीचर्स क्या थे, उसका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन क्या था और वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं। 5th सेंचुरी एडी तक जो अरब वर्ल्ड था उसका वो एग्जिस्ट नहीं करता था और ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो अब बैजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना जाता था वो रहता था। तो ये अपने पीक पे था और एम्पायर जस्टिनियन ने के रूल में 526 टू 565 एडी में इसने ग्रीस, सीरिया, इजिप्ट, पैलेस्टीन, इटली, सदर्न स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका और बल्कन बल्कन एरियाज तक अपना कंट्रोल कर लिया था। लेकिन 7th सेंचुरी की शुरुआत में एक नई ताकत ने जन्म लिया और वो था इस्लाम। इस्लाम के आने के बाद अरब दुनिया ने बहुत तेजी से अपना विस्तार किया। 7th सेंचुरी में इस्लामिक स्टेट ने इराक, सीरिया, पैलेस्टीन, इजिप्ट और ईरान को अपना कब्जे में कर लिया। ये एक्सपेंशन स्पेन से लेकर चाइना तक पहुंची। बेजेंटिन एम्पायर ने सीरिया, पैलेस्टीन और इजिप्ट को खो दिया और ससानियन एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। इस यूनिट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि प्री इस्लामिक जो अरेबियन सोसाइटी थी वो क्या थी, इस्लाम का मतलब उदय कैसे हुआ और मोहम्मद की लीडरशिप के बारे में जानेंगे। साथ ही हम खलीफत सिस्टम को समझेंगे जिसमें राइटली गाइडेड खलीफ्स, उमैय्यद्स और अब्बासिद शामिल हैं। तो हम देख लेते हैं कि प्री इस्लामिक अरेबिया जो था वहाँ पे मेजर एम्पायर्स क्या थी। पहला एम्पायर है बेजेंटाइन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से भी जानी जाती थी। इसका कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल और इसमें क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बनाया गया था जो कि एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। ये हम पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं। चर्च और स्टेट का बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस था जिससे सिजेरो पैपिज्म कहते हैं। तो इस लेकिन इंटरनल रिलीजियस के जो डिस्प्यूट्स थे उसकी वजह से ये एम्पायर बहुत कमजोर भी हो गया था। दूसरा एम्पायर था सासानिद एम्पायर जो पर्शियन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था। इसका कैपिटल था टेसिफोन जो मॉडर्न बगदाद के करीब है। यहाँ ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म स्टेट रिलीजन था और यहाँ की गवर्नेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी जिसमें प्रीस्टहुड का बहुत बड़ा रोल था। सासानिद एम्पायर और बेजेंटाइन एम्पायर के बीच फ्रीक्वेंट वॉर्स होते रहते थे। तो ये भी इनकी दोनों की कमजोरी का एक कारण था। तीसरा एम्पायर हम देखते हैं कि साउथ अरेबियन किंगडम है जो यमन में बेस्ड था और यहाँ की मतलब फ्रैंकिंसेंस और मिर के ट्रेड के लिए ये बहुत फेमस था। लेकिन 570 एडी में मारिब डैम के कोलैप्स और फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से ये डिक्लाइन हो मतलब इस एरिया का डिक्लाइन हो गया। फिर देखते हैं अरेबियन पेनिनसुला जो थी वो इस्लाम के आने से पहले कैसी थी। तो अरेबियन पेनिनसुला का जियोग्राफिकल एक्सपेंशन ऐसा था कि डेजर्ट ही सब कुछ था वहाँ पे और डेजर्ट टेरेन थी और यहाँ की सोसाइटी ट्राइबल थे जहाँ पे पेडो पेडोइन्स नाम नोमैडिक ट्राइब था एक और ये डोमिनेंट मतलब ये बहुत डोमिनेंट थे और इन ट्राइब्स का लॉयल्टी सिर्फ अपने क्लैंस और ट्राइब्स के लिए था, ना कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंट ट्राइबल वॉर्स और रेड्स होते रहते थे। रिलीजियस लैंडस्केप में पॉलीथिज्म डोमिनेंट था और मेक्का में काबा एक सेंट्रल श्राइन था। क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म का भी माइनर इन्फ्लुएंस था। एक छोटा सा ग्रुप था हनीफ्स का जो मोनोथेइस्ट थे और आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करते थे। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में मेक्का एक की ट्रेड हब था जिसे कुरैश ट्राइब कंट्रोल करता था और ये ट्रेड रूट इंडिया, पर्शिया, byzantine और अफ्रीका से जुड़े हुए थे। लेकिन वाइडनिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ने सोशल अनरेस्ट पैदा कर दिया और ये सब थोड़ा सा डिस्टरप्ट हो गया। तो इस्लाम के राइज के बारे में हम देख लेते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 एडी में मक्का में और वो कुरैश ट्राइब से थे। इनका क्लैन था हाशिम सॉरी। इनके बचपन मतलब बहुत मुश्किल भरा था क्योंकि वो जल्दी ही उनके माता-पिता मर गए और उनके अंकल अबू तालिब ने उनको पाला था। इनकी शादी एक अमीर विधवा औरत से जिसका नाम था खदीजा उससे शादी हो गई थी। तो 610 में मोहम्मद को पहली रेवलेशन होती है
अ, वहाँ पे इनको जो है एंजल गैब्रियल ने अल्लाह का मैसेज दिया। इस्लाम के कोर टीचिंग्स में मोनोथेइज़्म, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी और ब्रदरहुड ये सब चीज़ों पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। लेकिन मक्का के कुरैश जो एलिट्स थे, उनको इस्लाम से डर लगने लग गया क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके ट्रेड और पावर को नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए अर्ली मुस्लिम पहले उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे उनको बहुत प्रोसिक्यूट किया गया और कुछ को अब्बासिनिया जो कि इथियोपिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पे माइग्रेट करना पड़ा। तो हिजरा जो बोलते हैं बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफेट मोहम्मद जी को 622 एडी में हिजरा करना पड़ा। मीनिंग कि उन्हें अपना मक्का छोड़ के मदीना माइग्रेट करना पड़ा। और ये इवेंट इस्लामिक कैलेंडर का स्ट्रॉन्ग जो है स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। यहाँ पे क्या है कि मदीना में मोहम्मद ने मेडिना कॉम्पैक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिना बनाया, जिसमें एक मल्टी रिलीजियस पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया। मोहम्मद यहाँ पर पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर बन गए। मक्का के साथ कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिसमें बैटल ऑफ बदर 640 एडी में मुस्लिम्स ने विजय हासिल की। लेकिन बैटल ऑफ उहुड 1 साल बाद ही से 625 एडी में मुस्लिम्स हार भी गए। फिर 627 एडी में बैटल ऑफ ट्रेंच में मुस्लिम्स ने मदीना को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया और 630 एडी में अ, मोहम्मद ने मक्का को ब्लडशेड के बिना अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ये था मोहम्मद के बारे में। द रूल ऑफ द फर्स्ट 4 खलीफ्स तो मोहम्मद को फॉलो करते हैं 4 खलीफ्स आते हैं उनके बाद। तो ये इस्लाम को इन्होंने बहुत सँभाला और शेप दिया। पहले खलीफ थे अबू बकर 632 से 634 एडी तक जिन्होंने रिद्दा वॉर्स लड़कर ट्राइबल रिबेलियन को सप्रेस किया और पर्शिया और सीरिया में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट शुरू किया। दूसरे खलीफ थे उमार 634 से 644 एडी जिन्होंने इजिप्ट, सीरिया, इराक और पर्शिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए जिसमें गवर्नर्स और टैक्सेशन सिस्टम भी शामिल था। तीसरे खलीफ उहमद थे वो 644 से 656 एडी तक थे। इन्होंने कुरान को स्टैंडर्डाइज़ किया लेकिन उन पर नेपोटिज़्म का इल्ज़ाम लगा और उनका असैसिनेशन कर दिया गया। चौथे खलीफ थे अली 656 से 661 एडी तक। इन्होंने अ, एस आइशा और मुवैया गवर्नर ऑफ सीरिया जो थे उनके अपोज़िशन का सामना भी किया, बैटल ऑफ सिफिन भी लड़ा और उसके बाद शिया-सुन्नी स्प्लिट भी हुआ और अली को खरीजित में जो है खरीजित ने मार दिया फिर। और फिर उमय्यद खलीफत आता है 661 में और ये 670 तक चलता है। तो इसमें देखते हैं कि उमय्यद खलीफत ने हेरिडिटरी रूल जो है एस्टैब्लिश किया। मु मुआविया द फर्स्ट 661 से लेके 680 मुआविया मुवैया या जो भी आप इसको बोलना चाहें, इन्होंने क्या किया कि 661 से 600 एडी तक जो है अपना चलाया और स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और यहाँ-यहाँ तक इन्होंने एक्सपेंशन भी किया अपनी लीडरशिप के अंडर। लेकिन शिया-सुन्नी डिवाइड और मवाली जो कि नॉन अरब मुस्लिम्स थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और चैलेंजेस भी बहुत सारे आते रहते थे। तो इसकी वजह से सिस्टम डिसरप्ट रहता था। फिर 750 एडी में अब्बासिद ने उमय्यद को ओवरथ्रो कर दिया और इसके बाद अब्बासिद खलीफत की शुरुआत होती है जो कि 750 से 1258 एडी तक रहता है। तो इस खलीफत ने अपने कैपिटल बगदाद में शिफ्ट कर लिया जो लर्निंग और ट्रेड का सेंटर बन गया। यहाँ हाउस ऑफ विज़डम ने साइंस, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी को प्रमोट किया। स्कॉलर्स जैसे कि ख्वारिज़मी, इब्न सीना और अल-फ़ाराबी ने अपने कॉन्ट्रिब्यूशंस दिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और बैंकिंग सिस्टम डेवलप किए गए और इंटरनेशनल ट्रेड फ्लरिश हुआ। लेकिन इंटरनल पावर स्ट्रगल और वीक लीडरशिप के कारण अब्बासिद खलीफत डिक्लाइन होने लग गया। 1258 में मंगोल इन्वेजन ने बगदाद को लूटकर अब्बासिद रूल को खत्म ही कर दिया। ओके, तो इस्लाम के बारे में हम जान गए हैं इतना कि इस्लाम ने अरेबिया को ट्राइबलिज़्म से ग्लोबल एम्पायर बना दिया। इस्लामिक एम्पायर्स ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया को इन्फ्लुएंस किया। गवर्नेंस, साइंस, ट्रेड और कल्चर में मेजर कंट्रीब्यूशंस किए। सुन्नी शिया स्प्लिट की वजह से जो है इस्लाम की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी रोचक रही और फिर उसने आगे चल के इस्लाम को शेप भी किया। अब्बासिद जो था वो गोल्डन एज था और इसकी वजह से यूरोप में अब
जो है रेनेसा की भी फाउंडेशन हुई और दैट्स इट। तो ये था आज का वीडियो और लेक्चर। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया और मेरा प्रेज़ेंटेशन का तरीका ठीक लगा तो लाइक करें और कोई सजेशंस हैं तो कमेंट करके बताएँ और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और भी वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।